नमो नारायण। वो कौन सी 4 आदतें हैं जो मनुष्य के समूचे जीवन को बर्बाद कर देती हैं? और आज दुख होता है, मनुष्य इन्हीं 4 आदतों में फंस करके अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है और बर्बाद कर रहा है। मानो आँख के अंधे और नाम नयन सुख, ये कहावत थी पुरानी कि आँख के अंधे और नाम नयन सुख। सब कुछ देखते हुए भी अपना जो दर्शन शास्त्र जीवन में एक से एक दार्शनिक हुए, सब ने अपना अपना मत दिया। उन दर्शन शास्त्रों से, दार्शनिकों से हम उनका दर्शन लेकर के तो सीख सकते हैं। देखो, एक ये जो 4 आदतें हैं ये बड़ी नुकसानदायक हैं, इनको सुने। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हो सके तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया करें। एक बार लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण को प्रसन्न देख करके प्रश्न किया कि हे प्रभु, मनुष्य सब कुछ रहते हुए भी बर्बादी की ओर जाता है, तो वो कौन कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती हैं? भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सज्जनों, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। एक ऋषि की कहानी सुना रहे थे। देखो कैसे उसके माता पिता के आशीर्वाद से एक तो उसका जन्म हुआ, कम समय में ही विद्या अध्ययन को प्राप्त करने के लिए निकला, अच्छी विद्या अध्ययन किया, संयोगवशात माता पिता दिवंगत हो गए। माता पिता के देहावसान के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जीवन में मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो उसमें वैराग्य प्रकरण आया है। देखो उसके मन में वैराग्य हुआ, वैराग्य से, मोह से वैराग्य हुआ, संसार से एक तपस्वी ऋषि बन गया। आगे चल कर के मैंने बताया था ना, जीवन भर वैराग्य मान लो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के दूषित हो जाओगे तो पथित हो जाओगे, फिर पथ से च्युत हो जाओगे, पथ से गिर जाओगे। आगे चल कर के एक राजा के राज्य में जब वो रहने गया तो उस राजकुमारी पर मोहित हो गया, वैराग्य चला गया ना, मोह में आकर के फंस गए। ये इतने जल्दी खत्म नहीं होता, इसलिए जीवन में बहुत सोच समझ के सीढ़ीबद्ध तरीके से हमको करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब रानी ने उसको ज्ञान दिया कि तो मेरे को मोहित हो गया, तो इतना बड़ा सन्यासी था, पर नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाई, तुलसीदास जी की चौपाई है। ऐसे हो गए तो उसको उसकी ज्ञान चेतना जगी, उसने क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, सबसे पहले जो जीवन में दुखदाई है, बुरी आदत है, वो है इच्छा। आज वो ऋषि फंसा तो इच्छा की वजह से कहीं ना कहीं फंसा कि हमारी जो इच्छाएं जगी, इच्छा क्रोध को जगाती हैं महाराज। आज एक इच्छा पूरी नहीं होगी, क्रोध जाग जाएगा। मान लो कोई इच्छा पूरी हो गई तो कल आगे चल करके उस इच्छा से और बड़ी इच्छा जागृत हो जाएगी, लालच। इसीलिए चाहे बच्चे हों बड़े हों, इच्छा एक दिन पूरी नहीं होती, धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर का कि आज तूने हमको बचा लिया। मान लो यदि इच्छा पूरी हो जाती तो भविष्य में हम और दुख में ग्रसित हो जाते। जितनी कम इच्छाएं पूरी हों जीवन में उतना अच्छा। इसीलिए जीवन में इच्छा रहित थोड़ा बहुत जो इच्छाएं हो जीवन में, जिससे हमारा भी नुकसान ना हो, पारिवारिक कलह भी ना हो, उतनी इच्छाओं को रखना चाहिए। दूसरा, वासना। वासना जीवन में बड़ी दुखदाई है। यद्यपि कुछ वासना होनी आवश्यक है, गृहस्थी में है, सब कुछ थोड़ा बहुत चलता है, पर यदि वो वासना ज़्यादा बढ़ जाए, इच्छाओं की पूर्ति होते होते मान लो वो वासना में परिवर्तित हो गई इच्छा पूर्ण रूप से, तो वो वासना अधिक दुखदाई हो जाती है महाराज। ऐसी वासना जीवन में खूब कलंक, दुख, दारिद्र सब कुछ हमको ला करके देती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती, वासना बढ़ती रहती हैं, फिर जीवन में अंदर से क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। क्रोध सर्वनाश करा देता है, इतिहास इस चीज़ का साक्षी है। इसलिए जीवन में बचें। कम समय, क्षणिक क्रोध आ जाए, निकल जाए तो रोज़ की थोड़ी सी चाय उतनी नुकसान नहीं करती, पर एक ज़रूर है, ये ज़रूर है कि जीवन में क्रोधी होना अत्यंत दुखदाई होता है जीवन के लिए, इस चीज़ को समझें। और चौथा होता है लालच। लालच बुरी बला है। कितने कहानियाँ सुनते हैं, बच्चों की कहानियाँ सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों की कहानियाँ सुनते हैं, उपदेशात्मक जो ग्रंथ है उसमें ऋषियों के उपदेश सुनते हैं कि लालच बुरी बला है। जीवन में लालच से हम बचें। ये 4 आदतें मनुष्य सुधार लेना तो जीवन भर सुखी रह सकता है। ये 4 आदतें मनुष्य सुधार ले, जीवन भर सुखी रह सकता है। नमो नारायण।